साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीटों का समझौता हो गया है। सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस करीब 110 सीट, उद्धव ठाकरे की पार्टी 95 सीट और शरद पवार की पार्टी 75 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसका फाइनल समझौता बना मंगलवार को हुई फाइनल बैठक के बाद। अब बड़ी खबर यह है कि मंगलवार की सुबह ये तय हो गया था कि अब कोई बैठक नहीं होगी, गठबंधन लगभग टूटने वाला था, लेकिन फिर अचानक दोपहर बाद कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ मीटिंग हुई बल्कि बैठक में कांग्रेस ने बाजी भी मार ली। उद्धव ठाकरे को पटक दिया, शरद पवार तक की नहीं चल पाई। कांग्रेस के नाना पटोले के एक दांव से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस ने अपनी मन की पूरी बातें कर ली, पूरी बातें मनवा ली। तो दिखाते हैं मीटिंग में क्या क्या हुआ, पूरी इनसाइड न्यूज आपको बताते हैं। कैसे नाना पटोले भारी पड़ गए उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार पर, मीटिंग में क्या क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाविकास अघाड़ी में कई दिनों की मेहनत और कई दिनों की मीटिंग्स के बाद फाइनली सहमति बन गई है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के बीच में विधानसभा सीटों का समझौता हो गया है और इसके लिए बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अब कैसे ये सब कुछ हो गया, जबकि एक दिन पहले तक माना जा रहा था कि गठबंधन टूटने वाला है। सारी पार्टियां अलग अलग रुख दिखा रही थी और यहाँ तक हालात थे कि नाना पटोले और संजय राउत ने तो एक दूसरे को देखने तक से इनकार कर दिया था। अब मंगलवार की सुबह क्या हुआ वो समझिए। मंगलवार की सुबह पहले तो मीटिंग लगभग कैंसिल हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हुआ और बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी दी गई। बाला साहब थोराट ने पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद मीटिंग का खाका खींचा गया, यानी कि मीटिंग तैयार की गई। अब यहाँ पर देखिए, नाना पटोले ने बड़ा दांव चल दिया। नाना पटोले पहले खुद आगे नहीं गई, बल्कि नाना पटोले ने ये दिखाया कि वो बड़े नेता हैं। वो पहले नहीं आएंगे, बल्कि पहले उनके सहयोगी आएंगे, पहले उनसे छोटे नेता आएंगे और यही काम भी कर गया, क्योंकि इसके बाद जब मीटिंग हुई तो नाना पटोले सबसे आखिर में पहुंचे। जी हाँ, ये बड़ा मैसेज यहाँ पर नाना पटोले ने दिया। जब मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहुंच चुके थे, शरद पवार पहुंच चुके थे, दोनों ही पार्टियों के कई सारे बड़े नेता पहुंच चुके थे, कांग्रेस के कई नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन इंतजार हो रहा था नाना पटोले का। जी हाँ, नाना पटोले ने मीटिंग में सभी को इंतजार तक करवा दिया। मीटिंग में इंतजार करवाने के बाद नाना पटोले जब पहुंचे तो वहां पर नाना पटोले ने एक ही बात कही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सिर्फ ये कहा कि आज की मीटिंग में अगर कुछ फाइनल नहीं होता तो फिर इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अगर शरद पवार भी साथ में नहीं आते हैं तो। और हमने सारे के सारे 288 सीटों पर कैंडिडेट्स लगभग स्क्रीनिंग कर लिया है, फाइनल कर लिया है। तो इसके बाद मामला यहाँ पर बिगड़ने लगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत यहाँ पर खड़े हुए तो संजय राउत को कहा गया कि आप यहाँ पर ऑथराइज्ड नहीं है तो आप बैठे रहिए। जी हाँ, नाना पटोले ने सीधे सीधे यहाँ पर धमकी तक दे दी संजय राउत को कि आप इस पर कुछ भी नहीं बोलोगे और ये भी कह दिया कि अगर संजय राउत बीच में बोले तो मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, यानी कि एक और यहाँ पर झटका दे दे, एक और दबाव बना दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। बड़ी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया और उद्धव ठाकरे मानने को तैयार हो गए कि हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ा भाई है, कांग्रेस बड़ा भाई ही रहेगी और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को रहने के साथ साथ 110 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर ऑफर की गई। इसके बाद फाइनली सीटों के समझौते पर बातचीत हो गई। नाना पटोले का दांव काम कर गया कि पहले लेट जाओ, इंतजार करवाओ और उसके बाद अपनी ही बात कहते चले जाओ। वही हुआ भी और फाइनली समझौता हो गया। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार देखते रह गए कांग्रेस की जीत होगी। नाना पटोले ने कांग्रेस को वो रुतबा हासिल एक बार फिर से करवा दिया जिसके लिए कांग्रेस लंबे समय से जानी जाती थी। पहले कांग्रेस ही यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र में रही हैं, तो वहां पर नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव के बाद अब फाइनली कांग्रेस को वो रुतबा दिलाने की पूरी कोशिश कर डाली है। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या वाकई में नाना पटोले के दांव से ही कांग्रेस बड़ा भाई बन पाई? भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे और पवार को जो मजबूर किया और साथ ही साथ संजय राउत को जो साफ साफ धमकाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत हमेशा से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में प्रवक्ता रहे हैं और उनकी बातों को प्रवक्ता के ऑफिशियल तौर पर ही लिया जाता है, यानी कि संजय राउत जो कहते हैं वो पार्टी का ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल वर्जन माना जाता है, क्योंकि उनको हमेशा पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन हासिल होता है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे का यही समर्थन उनके पीछे से हट गया। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के सारे अधिकार सीज कर लिए गए, यानी कि संजय राउत अपनी मर्जी से, अपने मन
मुताबिक से कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें अगर कोई भी फैसला लेना है या कुछ भी बयान भी देना है तो भी उद्धव ठाकरे से पूछना होगा, पार्टी की लीडरशिप से पूछना होगा, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे तक से पूछना पड़ सकता है। लेकिन अपने आप अकेले में खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके अधिकार सीज कर लेंगे और इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की नाराजगी। जी हाँ, खबर यह है कि सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया और संजय राउत से भयंकर नाराज हैं उद्धव ठाकरे और इसकी वजह है संजय राउत और नाना पटोले के बीच में हुआ विवाद। हालांकि विवाद की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं थी, यानी कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच में जो सामने बयानी वार चल रहे थे, बयानबाजी चल रही थी, उससे उद्धव ठाकरे को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उस बात से हुई जो कि नाना पटोले ने कही संजय राउत की वजह से। असल में संजय राउत ने ऐसा बाहर दिखाया, ऐसा बाहर जताया कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में सारे फैसले खुद लेते हैं। उद्धव ठाकरे जो भी कहते हैं करते हैं, उनके ही कहने पर करते हैं। इसीलिए तो साफ साफ संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर फैसले लेने में पीछे जा रही है, कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है और कांग्रेस के लोकल नेता जो कि फैसले नहीं ले सकते तो उनसे बात क्यों करनी है, हमारे फैसले तो हम खुद ही लेते हैं। यानी कि संजय राउत ने ऐसा दिखाया, ऐसा वहां पर बताया कि वो खुद सारे फैसले ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे पार्टी में कुछ भी नहीं है। और ये बात नाना पटोले ने भी कह दी। हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि हमारे लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता हैं और उनकी बातों को मानना, उनके फैसलों को मानना, यही हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी में संजय राउत ही सब कुछ फैसले ले रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे से भी ऊपर है, तो फिर ये तो उनकी पार्टी का ये बोझन है। यानी कि एक तरह से नाना पटोले ने बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि शिवसेना यूबीटी में संजय राउत सबसे बड़े हो चुके हैं और सबसे बड़े हैं तो उनके ही फैसले मान लिए जाएंगे, तो ये उनकी पार्टी का मसला है। और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। जी हाँ, खबर यह कि बीमार उद्धव ठाकरे यहाँ पर घर के अंदर हैं, बहुत ज्यादा बाहर कैंपेनिंग कर नहीं पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें उनको चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं। और इधर संजय राउत पार्टी पर वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। संजय राउत चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ हो जाए और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। और नाना पटोले ने जब कहा तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और हैरान भी हो गए। इसीलिए खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया, उनको बताया गया कि वो पार्टी में प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुखिया नहीं है, वो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता या कहें कि पार्टी के सर्वसर्वा नहीं है, तो लिहाजा वो अपनी बातों को, अपने काम को उतना ही रखें जितना उनका ड्यूटी है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर भयंकर नाराज हैं और यहाँ पर संजय राउत से कहा गया कि अब आगे से आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले पार्टी फोरम में अपनी बात बताएंगे, पार्टी अध्यक्ष को बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे की कोई भी बात होगी। और अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे से बात होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन संजय राउत अपने आप से कुछ कर नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, ये यहाँ पर संजय राउत के लिए दिक्कतें हो गई। उनके सारे अधिकार चुनाव के बीच में सीज कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुबह सुबह संजय राउत पर बड़ा बड़ा कुठाराघात हुआ है, संजय राउत के अधिकार सीज कर लिए गए, ये बड़ी खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।